नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हम अपने देश की कई कहानियों पर बात करते रहे हैं, ऐसे ही आज एक साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। और उनकी जो कहानी है वो बड़ी गजब की है। सभी लोगों ने नाम भी सुना होगा नेल्सन मंडेला जी का। तो बात उस समय की जब करीब 27 साल की जेल काटने के बाद नेल्सन मंडेला जब बाहर आए जेल से, जब उनको छोड़ा गया, उनके समर्थक लोगों को छोड़ा गया, उसके बाद उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई थी और फिर साउथ अफ्रीका में चुनाव हुए और उसमें उनकी पार्टी बड़े पैमाने पर जीत कर आई और नेल्सन मंडेला जी को राष्ट्रपति पद पे शपथ ग्रहण करवाई गई। तो चूँकि नेल्सन मंडेला जी वैसे भी बड़े अच्छे नेचर के थे, मधुर स्वभाव के थे, जैसे कि क्रोध ही नहीं आता था इस टाइप का। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर को कहा कि आज दोपहर का लंच अपन किसी रेस्टोरेंट में लेते हैं। तो ठीक है। अब विदेश में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर कि वहाँ का जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति भी कहीं जाता है तो कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर विशेष रूप से कहीं भी प्रतिबंधित नहीं रहता कि कोई लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी या वाहन बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं है। सामान्य तरीके से जैसे सारे लोग चलते फिरते हैं, ऐसे ही वो वहाँ के जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो देश के सर्वोच्च टॉप लीडर होते हैं, वो वैसे ही सबके साथ में ट्रेवल करते हैं, सबके साथ में घूमते फिरते हैं। तो केप टाउन के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उन्होंने फ़ोन कर दिया कि हम लोग लंच के लिए आ रहे हैं और प्रेसिडेंट सर भी आ रहे हैं। तो एक वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल उनके लिए रिजर्व कर दी गई। तो इनका जैसे ही ये पहुँचे तो उस रेस्टोरेंट के जो हॉल था उसमें कई लोग बैठे हुए थे। तो ये भी अपने स्थान पे जाके बैठ गए और इन्होंने कहा, मंडेला जी ने कहा कि भाई जैसे जिसको जो जो चीज़ पसंद हो तो ऑर्डर कर दो आप। और उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ें भी बता दी। और फिर वैसे ही उन्होंने एक नज़र मारी पूरे हाल में, तो देखा कि कई लोगों तो ग्रुप में बैठे, लेकिन एक व्यक्ति था जो कि अकेला बैठा हुआ था। तो उनने अपने जो सिक्योरिटी हेड थे उनको बुलाया और कहा कि काम करो, वो अकेला बैठा हुआ है, उस बंदे को अपने साथ बुला लो, कम से कम वो सबके साथ सामूहिक रूप से खाना खा लेगा, लंच ले लेगा। और सिक्योरिटी हेड जो था वो गए और उनको बुला के लेके आ गए और वो भी एक सीट पर बैठ गए। उनकी भी मनपसंद पूछ लिया गया और वो भी ऑर्डर कर दिया। अब जैसे जैसे वेटर ने अपना वहाँ पे जो उन्हें बुलाया था खाना वो परोसना शुरू किया और खाना चालू हुआ, लंच स्टार्ट किया, तो कई लोगों मतलब जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने देखा कि जो जिस व्यक्ति को बुला के लाए थे उसकी हालत बड़ी वैसी थी, मतलब उसके हाथ कांप रहे थे, खाते नहीं बन रहा था, और जब भी वो चम्मच से कुछ खाता तो थोड़ा सा उसके कपड़ों पे भी गिर रहा था। तो बड़े मुश्किल से वो खाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने हाथ जोड़ के वो उठ के चलता बना। अब ये इनका तो लंच चल ही रहा था, तो जो सिक्योरिटी हेड था उनने इनसे कहा मंडेला जी से कि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो व्यक्ति कुछ बीमारी से ग्रसित है, अगर आपका आदेश हो तो उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें। तो मंडेला जी खाते खाते हंसते हुए बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो जिस जेल में मैं वर्षों कैद रहा उसका ये जेलर रहा है। और ये इतना क्रूर जेलर था कि जब भी हम लोग पानी वगैरह की मांग करते थे तो ये जब हमको बड़ी यातनाएं दी जाती थी, जब हमें बहुत मतलब कोड़ों से मारते थे, हाथों से मारते थे, घूसों से मारते थे और पानी मांगते थे तो ये मेरे मुंह पे पेशाब करता था। तो आज जब मैं इस देश का राष्ट्रपति बन गया और आज किस्मत से ये मेरे सामने आ गया, तो इसलिए मैंने इसको अपने साथ खाने को बुलाया था। ये सोच रहा था कि मैं भी इसकी तरह ही जवाब दूंगा, मैं इसकी तरह वैसी क्रूरता दिखाऊंगा और इसको गिरफ्तार करवा के फांसी की सज़ा दिलवा सकता। लेकिन ये मुझे जानता नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जो तुम्हारे कर्म है वो उसके कर्म, मेरे कर्म मेरे कर्म, जो मेरा पेशेंस है वो मेरा पेशेंस है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि उस ग्रेट जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनकी बात का एक ही सार है कि दुनिया में कोई कैसा भी रहे, हमें अपना जो गुण रहते हैं, जो हमें बचपन से हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा और हमारी जो नैतिक शिक्षा होती है उसको हमें फॉलो करना होता है। जब
ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के बदलने से हमें भी बदलना हो। अच्छे गुणों को हमेशा कैरी करना चाहिए। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, अच्छाई कभी भी छुप सकती है लेकिन कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि हमें अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना है, हमें अपनी अच्छाइयों को हमेशा प्रदर्शित करते रहना है, दूसरों के कृत्यों से अपने आप को उत्तेजित नहीं करना। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कहानी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।